जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। जूदी पे जो ठहरा वो सफीना देखा, अंगुश्ते सुलेमा का नगीना देखा, और जन्नत की बहारें हो या कौसर की फजा, सब देख लिया जिसने मदीना देखा। जन्नत की बहारें हो या कौसर की फजा, सब देख लिया जिसने मदीना देखा। और अल्लामा शरर मुकनपुरी साहब फरमाते हैं कि नबी आए तो मसनूई खुदाओं का भरम टूटा। नबी आए तो मसनूई खुदाओं का भरम टूटा, जो काबे पर मुसल्लत था वो अब जामे सनम टूटा। और लिखेगा कौन तौसीफे मोहम्मद सारे आलम में, सनाए मुस्तफ़ा में हर मुसन्निफ का कलम टूटा। सनाए मुस्तफ़ा में हर मुसन्निफ का कलम टूटा। वादा न लिया है न कोई जाम लिया है, जब हद से बढ़ा गम तो तेरा नाम लिया है। अब खौफ है रहजन का न गुमराही का खतरा, दामाने मदारे दो जहां थाम लिया है। दामाने मदारे दो जहां थाम लिया है। 10-15 मिनट गुफ्तगू आप हजरात से करूंगा और फिर इस रबीउल अव्वल में मैंने तकरीबन हजरत 12 नाते लिखी। इस बार 12 नए कलाम लिखे हैं, तो 12 के 12 तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन उनमें से 1-2 कलाम इंशाअल्लाह जो अवाम ने पसंद किए हैं इस साल इस रबीउल अव्वल में वो ज़रूर पढ़ूंगा। कुरान में रब तबारक व तआला ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ, कंप्लीटली इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम के 5 फराइज तो सभी जानते हैं। 5 फराइज जानते हैं सभी लोग? जरा हाथ उठाएं कौन कौन इस्लाम के 5 फराइज जानते हैं, 5 पिलर्स जानते हैं। हाथ उठाइए। इस्लाम के 5 फराइज हैं ना, कौन कौन जानता है? हाथ उठाए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। माशाल्लाह, आप तो उलमा मदरसे में पढ़े, आप तो जानते ही होंगे। बाकी लोग नहीं जानते कि इस्लाम के 5 पिलर्स, इस्लाम के 5 फराइज कौन से? वाकई नहीं जानते? हमें तो हाथ उठाओ, जो जानता है हाथ उठाए ना। अल्लाह बड़े अफसोस की बात है। मैं अपने उलमा को दोष नहीं दूंगा, उनके बारे में नहीं कहूंगा कि उन्होंने नहीं सिखाया। अफसोस ये है कि आपने कभी सवाल ही नहीं किया। आप ये पूछते रहे किसका मर्तबा बड़ा है, किसका छोटा है, कौन कितना बड़ा है, ये नारा कैसा है, वो नारा कैसा है, इस नारे में कितना दम है, उस नारे में कितना दम है, ये पीर कैसा है, वो पीर कैसा है, ये फिरका कैसा है, वो फिरका कैसा है, ये जमात कैसी है, वो जमात कैसी है, फला मौलाना साहब कैसे हैं, फला मौलाना साहब कैसे हैं, फला शायर की किससे टशन है, फला शायर की किससे टशन है। यही सब पूछते पूछते मर जाओगे, और जब कब्र में आकर फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बु का, तो क्या जवाब दोगे? माँ दीनों का तो क्या जवाब दोगे? माँ तकुलु फी शाने हज़र रजुल कहेगा फरिश्ता, तो क्या जवाब दोगे? इस्लाम की शुरुआती जो 5 चीजें हैं सुन्नियों वो नहीं जानते, नारे बहुत जानते हैं। नारों पर फोकस किया गया है। इस्लाम के 5 पिलर याद रखिएगा, और यही उसूल है। बाकी जितने में झगड़े आप लोग अवामे अहले सुन्नत करती है वो सब फरू है, वो सब फरू है। उसूल की कोई बात नहीं करता है, फरू की सब बात करते हैं, और उसी में सब उलझे हुए हैं। इसीलिए ये कौम न सुलझे मिजाज के उलमा पैदा कर पा रही है, न ही साइंटिस्ट पैदा कर पा रही है, न ही अच्छे मिजाज के पढ़े लिखे लोग सुलझे मिजाज के पैदा कर पा रही है। हुजूर ने फरमाया बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम के 5 पिलर है, 5 बुनियादें हैं, 5 फाउंडेशन है इस्लाम की। पहली, हुजूर ने इरशाद फरमाया
क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहली बुनियाद कलमा तैयबा। बोल दो सुभान अल्लाह। दूसरी हुजूर ने फरमाया तुकीमस सलात, नमाज का कायम करना। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एस्टेब्लिशिंग एंड परफॉर्मिंग? आप नमाज कायम करते हो या पढ़ते हो? समटाइम परफॉर्मिंग फजर सला, समटाइम जोहर, समटाइम जुमा। ये पढ़ना हो गया कि हाँ आपने नमाज पढ़ ली। लेकिन नमाज का कायम करना हुजूर ने फरमाया क्या है? पांचों वक्त की नमाज, उसके सुनन, मुस्तहबात, वाजिबात को नजर में रखते हुए पढ़ना, ये होता है नमाज का कायम करना। बोल दे सुभान अल्लाह। इस्लाम के पांच पिलर में पहला फाउंडेशन कलमा, दूसरा फाउंडेशन नमाज का कायम करना। हाँ, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व तुकीमस सलात व तुतीअज़ ज़कात। तीसरा है ज़कात अदा करना। देखिएगा कि साल में कितनी ज़कात अदा करते हैं आप। ये उसूल हैं इस्लाम के जिन्हें भुला दिया गया। मुझे हैरत हुई कि 5 इस्लाम के जो फराइज हैं वो आज अहले सुन्नत नहीं जानते। नारों पर फोकस ज्यादा। सुनिए, तो कीमत सलात व तुतीअज़ ज़कात, तीसरा ज़कात का अदा करना, और चौथा हज करना। इन इस्तिताअत अलैहि सबीला, अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है वहां तक पहुंचने के लिए, आपके पास पैसा है, दौलत है, आप हज कीजिए। और उसके बाद बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, याद रखिएगा, शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व तुकीमस सलात व तुतीअज़ ज़कात व तहुज्जल बैत व तसूम रमज़ान। पांचवी चीज क्या है? रमजान शरीफ के रोजे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारों पर फोकस कम कीजिए, उसूल पर फोकस कीजिए। उसूल पर इस्लाम ने आपको क्या क्या दिया है, मेरे आका ने आपको क्या क्या अता किया है, वो रहमतुल लिल आलमीन। कहें सुभान अल्लाह। वो राहतुल आशिकीन है, वो मुरादुल मुश्ताकीन है, वो शम्सुल आरिफीन है, वो बेकसों के कस हैं, वो बेबसों के बस हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने जितनी भी चीजें अता की हैं, उन तमाम चीजों में फायदा भी आप ही का है। बोले सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ लेंगे, शिर्क से पाक, कुफ्र से पाक, बदकारी से पाक, ठीक। नमाज पढ़ेंगे तो मैं नहीं कहता, बड़े बड़े साइंटिस्ट बोलते हैं भाई, अगर किसी को शुगर का मरज है या दूसरे अमराज हैं, वो 5 वक्त की अगर नमाज पढ़ रहा है, उसमें 1, 2, 4, 5 फायदे नहीं, हजारों फायदे अल्लाह ने रखे हुए। जी हाँ, अभी कोरोना आया था। कोरोना में जो लोग 5 वक्त वजू करते थे, सैनिटाइजर यूज हो रहा है, लोग सैनिटाइजर लगा रहे हैं, एयरपोर्ट पर सैनिटाइजर लगाया जा रहा है, होटल्स में सैनिटाइजर्स लगाए जा रहे हैं, जगह जगह सैनिटाइजर यूज हो रहा है। लेकिन सुनो, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, वो 5 वक्त वजू भी किया करता था। जब वो वजू करता था तो नाक में भी पानी डालता था, मुंह का गरारा भी करता था, मजमजा और इस्तिंशाक दोनों चीजें जब कर लिया करता था, तो जो जर्म्स उड़कर मुंह या नाक में घुसते भी थे, वो वजू की बरकत से बाहर चले जाया करते थे। ये फायदा वजू का। और नमाज का फायदा, अगर आप बीमार हैं, 5 वक्त आप नमाज पढ़ते हैं, आपकी एक्सरसाइज होती रहेगी, आपका मर्ज आप पर कभी गालिब नहीं आ सकता। नमाज में भी आपका फायदा, रोजे का फायदा है। अमेरिकन साइंटिस्ट लोगों ने इस पर रिसर्च की थी, रिसर्च करके बयान किया था कि सुनो, अगर कोई शख्स 15-16 घंटे 30 दिन तक भूखा रह लेता है, तो उसे कैंसर के मर्ज से हिफाजत अल्लाह अता कर देता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रोजे का फायदा है।
हज का फायदा आपके तमाम पिछले गुनाह भी माफ हो जाते हैं और खाने काबा पर भी आपकी नजर पड़ जाया करती है, उसकी भी बरकतें। और ज़कात का फायदा, इतना अच्छा सिस्टम मेरे रसूल ने बनाया। अल्लाह अल्लाह, कोई गरीब है, मोहताज है, परेशान हाल है, मुसीबत ज़दा है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लिफति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाब वल गारिबीन व फी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। अल्लाह ने ये जो सदक़े का सिस्टम बनाया है, गुरबा के लिए बनाया, मसाकीन के लिए बनाया, जो लोग दीन का काम करते हैं। अगर कोई खाने काबा जा रहा है और रास्ते में पैसे खत्म हो गए, उसको पैसा दो, उसकी मदद करो। कोई दीन के लिए जंग में है, उसकी मदद करो। ये सिस्टम गरीबों, बेवाओं, यतीमों के लिए बनाया। ज़कात में भी उम्मत का फायदा। तो फायदे की बातें किया करें ना भाई, नारों में उलझे हुए हैं साहब, फरूई मसाइल में उलझे हुए हैं। अब एक बात गौर से समझ लीजिए, तवज्जो से सुन लीजिए, समझ लीजिए। अल्लाह ने जो दीन दिया है, उसके जो उसूल हैं, वो उसूल पहले, बोलो 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 सुभान अल्लाह, वो उसूल पहले और हुजूर सबसे पहले। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह। तमाम नबियों से पहले मेरा रसूल आया, भले ही बाद में है, लेकिन मेरे आका ने ही खुद इरशाद फरमाया था अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया और उसी नूर से सारी कायनात को पैदा किया। अल्लाह 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 अल्लाह। सबसे पहले मेरा रसूल, फिर रसूल से जुड़े कौन कौन है देखो, बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो इस मोहब्बत का ये तकाजा है कि वो उससे मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत रखे। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, हुजूर ने किस किस से मोहब्बत की और हुजूर से किस किस ने मोहब्बत की। आए हाय, हुजूर ने अली से मोहब्बत की, फातिमा से मोहब्बत की, हसन से मोहब्बत की, हुसैन से मोहब्बत की, साथ ही साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत की, उमर फारूक से मोहब्बत की, उस्मान गनी से मोहब्बत की, मौला अली से मोहब्बत की, खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत की। अब हमें भी ये याद रखना चाहिए, इस्लाम के उसूल और ज़वाबित जो पहले के हैं उन्हें ध्यान रखते हुए जिसने रसूल से मोहब्बत की उससे हमें मोहब्बत करनी है, और जिसने रसूल से मोहब्बत की उससे भी हमें मोहब्बत रखनी है। अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत से लोग ऐसे हैं जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अहले बैत की आड़ लेकर सहाबा पर तानो तशनीह करते हैं। मैं कहता हूँ लानत है उन लोगों पर, खुदा की लानत, उसके फरिश्तों की लानत। क्यों? क्योंकि सहाबा जो हैं वो जुड़े किससे हैं? सहाबा का ताल्लुक किससे है? सहाबा का ताल्लुक उस जात से है जिस जात ने सारी कायनात को इस्लाम अता किया। जो मोहम्मद अरबी है, जो ताहा है, जो यासीन है, जो जब चले तो उसकी चाल बेमिसाल, जिसका बैठना बेमिसाल, जिसका उठना बेमिसाल, जिसका खाना पीना बेमिसाल, उस मुस्तफा जाने रहमत के साथियों को सहाबी कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन कुछ लोग हैं जो गुमराह हो गए। कुरान की एक आयत पढ़ रहा हूँ, इख्तिलाफ बुखारी में भी कर सकता है कोई, जेरा व तादील का कर सकता है कोई, मुस्लिम में भी कर सकता है कोई, दूसरी किताबों में भी रावियों पर जेरा कर सकता है, मतन पर जेरा कर सकता है, लेकिन कुरान के एक नुक्ते में भी किसी की हिम्मत है जेरा कर सके? बोल दे सुभान अल्लाह। कुरान मुकद्दस की आयत, रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार।
वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीना फीहा अबदा। वो साबिक, वो अव्वल जो पहले ईमान लाए। हाय हाय, कह दो सुभान अल्लाह। अगर कोई पूछे सबसे पहले ईमान कौन लाया, औरतों में हजरत हुजूर की ज़ौजा हजरत हाजरा। बोले सुभान अल्लाह, है ना। उसके बाद मैं माजरत चाहता हूँ, सबसे पहले हुजूर की पहली ज़ौजा बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर गारे हिरा पर इबादत किया करते थे। एक दिन जिब्रील आए, अल्लाह अल्लाह, जिब्रील ने हुजूर के कांधों पर हाथ रखे। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। जिब्रील ने पहले कहा था इक़रा, पढ़िए। हुजूर कहने लगे अना लैसा बिकारी, मैं पढ़ने वालों में नहीं हूँ। दूसरी जमात इसमें निकालती है कि हुजूर पढ़े लिखे नहीं थे माज़अल्लाह, लेकिन इसका मतलब यह है अना लैसा बिकारी, मैं पढ़ने वालों में नहीं, मैं तो पढ़ाने वालों में हूँ। जोर से कहें सुभान अल्लाह, और झूम कर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या रसूल अल्लाह। आका पढ़ाने वालों में थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडक महसूस की, उसके बाद नीचे तशरीफ लाए। उनकी ज़ौजा ने कहने लगे ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे उड़ाओ मुझे उड़ाओ। ज़ौजा ने उड़ा दिया। एक चादर, दो चादर, चार चादर, जितनी चादरें थी उड़ा दी गईं। बाद में अपने चचाजाद से पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ है। चचाजाद राहिब थे, उन्होंने बताया ये मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह ने इन पर वही नाजिल फरमाई है। ईमान ले आई। फिर कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने इरशाद फरमाया फंजिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने घर वालों को डराओ, उन्हें इस्लाम के बारे में बताओ। हुजूर ने सब घर वालों को बुला लिया, सारे लोग इकट्ठा हो गए। तवज्जो सुनिएगा, बस 10 मिनट गुफ्तगू करूंगा फिर नात पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। सारे घर वाले इकट्ठा हो गए। हुजूर ने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। इकट्ठा तो सब हो गए, लेकिन किसी ने तस्दीक नहीं की, किसी ने नहीं कहा हम तुम्हारे साथ हैं। हुजूर खामोश हैं, हुजूर तन्हा हैं, हुजूर का कोई साथ देने वाला नहीं, हुजूर की बात पर कोई लब्बैक करने वाला नहीं। इतने में एक 10 साल का बच्चा खड़ा हुआ, कहा कोई साथ दे ना दे, लेकिन ए मुस्तफा जाने रहमत, ये अली आपके साथ है, पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला कलमा पढ़ने वाला मर्दों में बच्चा अली। उसके बाद पता है बड़ों में किसने कलमा पढ़ा? हजरत अबू बकर सिद्दीक। बोलो 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 सुभान अल्लाह। यानी अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीना फीहा अबदा। वो जो पहले ईमान लाने वाले हैं, जो हिजरत करके मक्के से मदीने गए, और वो कि जो उनके मुत्तबईन हैं, उनके लिए क्या है? अल्लाह खुद कहता है। तुम बुखारी में इतराज कर सकते हो, मुस्लिम की में जिरह कर सकते हो, हदीस की किताबों में इख्तिलाफ कर सकते हो, तारीख की किताबों में इख्तिलाफ कर सकते हो, लेकिन कुरान से इख्तिलाफ करने वाला मुसलमान रहता ही नहीं है। कुरान में रब ने फरमाया जो हिजरत करके मक्के से मदीने गया है, वो जो पहले ईमान लाने वाले हैं, वो सब कौन है? अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, घर में अगर कोई स्पेशल मेहमान आ रहा होता है तो उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी की जाती है, उसके लिए बेड भी तैयार किया जाता है, खाने भी तैयार किए जाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह स्पेशल के लिए स्पेशल तैयारी की जाती है, और खुदा ने स्पेशल बनाया सहाबा को और फरमाया वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीना फीहा अबदा। अल्लाह ने खुद
खुद उनके लिए यानी सिद्दीक अकबर के लिए, उमर फारूक के लिए, उस्मान गनी के लिए और साबिकून अव्वलून के लिए, मुहाजिरीन और अंसार के लिए जन्नतों को तैयार करके रखा है। हमेशा हमेशा वो जन्नत में रहेंगे।